साथियों नमस्कार। कर्मचारियों को लेकर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं और सभी अपडेटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करके रखें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो साथियों, जो खबरें आपके लिए लेकर आया हूं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें से पहली जो खबर है वह है संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों को लेकर लाया हूं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लागू किया गया है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, जिस पर जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग लेना काफ़ी ज़रूरी है, पंजीयन करना भी उस पर ज़रूरी है। और अब इस प्लेटफॉर्म पर नियमित कर्मचारियों की तरह संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों का भी पंजीयन करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसको लेकर एक पत्र छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी कर दिया है। और उस पत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार से नियमित कर्मचारियों का पंजीयन इस पोर्टल पर किया गया है, उसी तरह संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों का पंजीयन भी इस पोर्टल पर कराना है। तो जो पत्र जारी हुआ है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ उसमें लिखा है। साथियों, ये जो पत्र है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी हुआ है और जिसमें विषय है कर्मयोगी भारत के आई गॉट प्लेटफॉर्म पर समस्त संस्था संविदा एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों के ऑनबोर्डिंग के संबंध में। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता निर्माण संचालित किया जा रहा है। उक्त पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी भूमिका एवं कार्यक्षेत्र के अनुरूप ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनके ज्ञान कौशल और कार्यकुशलता में सतत वृद्धि सुनिश्चित हो सके। दूसरे नंबर बिंदु पर कहा गया है कि आदेशानुसार कृपया अवगत होना चाहेंगे कि विभागों में काम करने वाले नियमित अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा संस्था संविदा एवं प्लेसमेंट के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी भी शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अतः उनके क्षमता विकास एवं दक्षता संवर्धन हेतु इन कर्मचारियों का भी आईगॉट पोर्टल पर पंजीयन एवं ऑनबोर्डिंग किया जाना आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि कृपया आपके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समस्त संस्था संविदा एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों का आईगॉट पोर्टल पर पंजीयन दिनांक 25/6/2026 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें। उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, अब उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराना होगा और उनका भी प्रशिक्षण होगा, ताकि उनकी कार्यशैली में विकास हो सके और जो दक्षता है उसमें वृद्धि हो सके। अब जो दूसरी खबर आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों, दैनिक श्रमिकों को लेकर ये खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व में मैंने एक पत्र आपको दिखाया था जो कि लोक निर्माण विभाग से संबंधित पत्र था और उस पत्र में कहा गया था कि जो कर्मचारी विभाग में काम कर रहे हैं अब उनको अगले महीने से प्लेसमेंट पर रखना है और प्लेसमेंट के माध्यम से ही उनको वेतन का भुगतान करना है, जिसके बाद कर्मचारियों के द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया था और अगले ही दिन उस पत्र को सरकार को विभाग को वापस लेना पड़ा और एक पत्र और जारी किया गया था फिर कि जो पत्र जारी किया गया है उसको अभी के लिए रोक लगा दी गई है। एक और पत्र जारी किया गया है जिससे फिर से कर्मचारियों को प्लेसमेंट पर रखने को लेकर आदेश जारी किया गया है। तो जो पत्र जारी हुआ सबसे पहले आपको बता देता हूँ उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, कार्यालय मुख्य अभियंता के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है लोक निर्माण विभाग से और इसमें जो प्रति है समस्त अधीक्षण अभियंता समस्त कार्यपालन अभियंता। विषय है सचिव महोदय के टाइम लिमिट बैठक पर कार्यवाही करने बाबत। इस पत्र के अगर आप बिंदु क्रमांक 3 पर देखें तो इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि दिनांक 1/6/2026 के पश्चात प्लेसमेंट से कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिक या डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएं। यानी कि 1/6/2026 के बाद, यानी कि जून महीने के बाद जो भी कर्मचारी इस विभाग में रखे जाते हैं, चाहे वह अकुशल हों या फिर अर्धकुशल हों या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हों, उनको
प्लेसमेंट पर रखना है। अब किन कर्मचारियों को रखना है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि पहले से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नहीं रखना है। तो इस प्रकार का आदेश एक बार फिर से लोक निर्माण विभाग से जारी हो चुका है और अगले महीने से जो विभाग है वह हर हाल में कर्मचारियों को प्लेसमेंट पर रखेगा और हो सकता है कि आगे चलकर जो प्लेसमेंट की प्रथा है वह पूरी तरह से विभाग में लागू हो जाए। साथियों, इसी विभाग से एक और पत्र जारी हुआ था पूर्व में, जिसमें कर्मचारियों की, श्रमिकों की संख्या मांगी गई थी। उस पत्र के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या कुछ जानकारी चाही गई थी। तो साथियों, लोक निर्माण विभाग से ही 12/6/2026 को कार्यालय प्रमुख अभियंता के द्वारा पत्र जारी किया गया था और इसमें जो विषय है विभाग में काम करने वाले श्रमिकों की जानकारी बाबत, इसमें बाकायदा कर्मचारियों की जानकारी को लेकर एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पत्र में क्या कुछ कहा गया है। तो पत्र में लिखा है कि विषयांतर्गत सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के द्वारा विभाग में दिनांक 31/3/2026 की स्थिति में काम करने वाले श्रमिकों की जानकारी हेतु निर्देशित किया गया था। पूर्व में संदर्भित पत्र दिनांक 6/1/2026 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी चाही गई है जो अपेक्षित है, अतः वांछित जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में तैयार करके सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सहित दिनांक 30/6/2026 तक अनिवार्यता प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रमुख अभियंता का इसमें साइन है। और जो फॉर्मेट जारी हुआ है इसमें पहला जो पॉइंट है उस पर कहा गया है परिक्षेत्र मंडल संभाग का नाम जहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, श्रमिक का नाम, पिता और पति का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, भुगतान का प्रकार HR, MR या फिर अन्य माध्यम से हो रहा है, श्रेणी कौन सी है, उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, श्रमिकों से लिए जा रहे कार्य का प्रकार और लास्ट में टिप। तो ये फॉर्मेट भी जारी किया गया, इस फॉर्मेट में जानकारी भरकर देना है। तो साथियों, जो प्लेसमेंट प्रथा है अब लोक निर्माण विभाग से इसकी शुरुआत हो रही है और आगे चलकर सरकार क्या करेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये केवल एक विभाग का मामला नहीं है, आगे चल के और भी विभाग हो सकता है कि इसकी जद में आ जाएं। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के दैनिक श्रमिकों, अनियमित कर्मचारियों से संबंधित, संविदा कर्मचारियों से संबंधित ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूं कि तीनों ही जानकारियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।